हुए जो इमोशंस हैं, इसको हमें अलाइन करना है, इसको हमें सिमिलर इस पे लेके आना है कि हम जो सोच रहे हैं वही वैसा ही फील कर रहे हैं और वैसा ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये नहीं कि हम मेरे मन में कुछ और चल रहा है, हम कर सबको बहुत ज्यादा रहे हैं लेकिन मन में चिड़चिड़ा रहे हैं, ये काम नहीं करना है हमें। जो अंदर है वही बाहर है, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरती से हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें रूड होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी को कुछ खराब से बोलें, बहुत अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करते हुए हम कर सकते हैं। तो इनर अलाइनमेंट का जो आज जो पहला टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो है हमारा सेल्फ केयर, राइट। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक बहुत छोटा सा एक चीज पूछना चाहूंगी आप सब में से। मैं आपको एक सिचुएशन दे रही हूँ, मुझे जरूर चैट बॉक्स में आंसर करके बताइए। सपोज कीजिए कि आपने दिन का खाना रेडी किया, घिया की सब्जी रोटी जो भी आपने रेडी किया, आप बच्चे का वेट कर रहे हो कि वो घर आएगा और साथ में खाना खाएंगे, या मे बी आप अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हो, जो भी है। वो आते हैं, वो आपको कहते हैं कि मुझे ये सब्जी नहीं पसंद, मेरे लिए कुछ और बना दो। ओके, भूख आपको भी लगी है और वो कह रहे हैं कि मेरे लिए मुझे नहीं खाना, ये बच्चे अक्सर करते हैं, मामा घिया नहीं खाना, मेरे लिए आलू फ्राई कर दो। आप क्या करोगे? क्योंकि भूख आपको भी लगी है, आप पहले खुद खाओगे या पहले बच्चे के लिए खाना रेडी करोगे? मुझे जरूर चैट बॉक्स में बनाइए, देखिए इंटरैक्टिव रखिए ताकि मैं भी समझ पाऊं कि हम कहाँ हैं। जब आप जवाब दोगे और फिर सुनोगे क्या बात हो रही है तो आप समझ पाओगे कि आप कहाँ हो और आपको किस फ्रंट पे इम्प्रूव करना है। यहाँ पे राइट, प्लीज मुझे अनम्यूट चैट भी बॉक्स में बताइए। यहाँ पे अनम्यूट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने लॉकिंग नहीं रखी है। आप प्लीज अनम्यूट करके भी आप ये चीज बोल सकते हैं। और जरूर अपना इसमें पार्टिसिपेशन रखें। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लो, एक दो लोगों ने फिर हाँ, ज्वाइन किया, रिचिका, ठीक है। प्लीज प्लीज। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि सपोज आप डिनर या लंच में वेट कर रहे हैं बच्चे का चाहे हस्बैंड का, आपने घिया की सब्जी और रोटी बना के रखी है। जो आ रहे हैं हस्बैंड या बच्चे, वो कहते हैं कि मुझे नहीं खाना ये तोरी की सब्जी, मेरे लिए आलू फ्राई कर दो। तो आप क्या करोगे? भूख आपको भी लगी, आप वेट कर रहे थे वो आएंगे तो हम साथ में डिनर करेंगे, तो आप क्या करोगे? पहले उनके लिए खाना बनाओगे, साथ में डिनर करोगे, या फिर आप पहले खा लोगे क्योंकि अब भूख आपको लगी और फिर आप उनके लिए बनाने जाओगे? आप क्या करोगे? यस मैम। मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगी, जो जनरली होता है वही मैं बताना चाहूंगी। कि इसमें क्या है कि अब बच्चे को, मुझे भी भूख लगी है, और बच्चे हस्बैंड भी बाहर से आए हैं और उन्हें भी भूख लगी होगी। तो दो सिचुएशन रख सकते हैं कि चलो जो बना है थोड़ा थोड़ा खा लो, फिर मैं बनाती हूँ, फिर वो खा लेंगे साथ में। या दूसरा सिचुएशन जो जनरली होता है लेडीज लोगों का, कि ठीक है पहले मैं बना देती हूँ, फिर साथ बैठ के सब खा लेते हैं जिनको जो इच्छा है। तो ये दो करेक्ट, सिचुएशन आ सकता है। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही वंदना जी, आपने सब कुछ कवर कर लिया इसमें। लेकिन अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। भूख आपको भी लगी है, अब आप कह रहे हो कि चलो, अक्सर हम करते हैं एज अ मदर एज अ वाइफ, हमारे प्रायोरिटी होते हैं हमारे बच्चे हमारे हस्बैंड, तो हम सोचते हैं चलो हम पहले बना ही देते हैं। लेकिन हमें भूख लगी है, भूख से स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो फीलिंग में जब हम किचन में जाते हैं और समय लगता है और पेट में ऐसे गुड़गुड़ होता है ना, तो मन में आता है कि हमें सबने नौकर समझ के रखा है। हम इस फीलिंग से वो खाना बनाते हैं। और ये साइंस प्रूव कर चुका है, दिस इज नॉट थियोरी, दिस इज प्रूव्ड। आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक दो ग्लास में पानी लिया गया था, एक ग्लास को बहुत ही खराब खराब चीज बोला गया कि तुम गंदे हो, तुम ये हो वो हो, और उसे फ्रीजर में रख दिया गया क्रिस्टलाइज होने के लिए। और एक ग्लास को बहुत तारीफ की गई, तुम कितने सुंदर हो, कितने प्यारे हो, और उसे भी फ्रीजर में रखा गया क्रिस्टलाइज करने के लिए। दोनों के क्रिस्टल्स को जब आइस बने और जब उसको देखा गया माइक्रोस्कोप से, तो जिसकी बहुत तारीफ की गई थी वो बहुत सिमेट्रिक क्रिस्टल, एक जैसे छोटे छोटे इधर उधर से पॉइंट्स जुड़े हुए, बड़े खूबसूरत सा नजारा था। और जो दूसरा बना था वो बहुत रैंडम, कुछ कहीं से जुड़ा हुआ था और बहुत जगह उस पानी से बदबू तक आने लगी। तो जब वो फीलिंग पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जस्ट थिंक अबाउट आवर हस्बैंड एंड आवर चाइल्ड। हम उस फीलिंग से बनाएंगे, गुस्से में बनाएंगे, क्योंकि हमें भूख लगी है कि हमें नौकर समझ के रखा है, हम पूरा खाना तैयार करके रखे, किचन साफ कर लिया हमने, हम वेट कर रहे थे और अब इन्होंने नया डिमांड कर दिया है, मेरी रोज की यही कहानी है। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए बेहतर क्या है कि ठीक है, उन्हें अगर इतनी ही तेज भूख लगी होती तो वो घिया खा लेते,
अगर वो घिया खाने से मना कर रहे हैं, वो वेट करने के लिए तैयार है, तो वो भूख पे नियंत्रण है उनका। तो आप पहले खुद खाओ कि ठीक है मुझे भूख लगी है, मुझे 5 मिनट लगेंगे, मैं खा लेती हूँ, फिर मैं आपके लिए बनाती हूँ, और आप अच्छे मन से बना पाओगे ना। दिस इज सेल्फ केयर। इसमें कोई ईगो नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने परिवार को प्यार नहीं कर रहे हो, लेकिन वो फीलिंग सही होनी चाहिए, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा था, इसको आगे और इलेबोरेट करेंगे अभी हम। अब मैं जानना चाहूंगी कि आप में से कोई मुझे बताए कि जब मैं सेल्फ केयर कहती हूँ, तो सेल्फ केयर से आप क्या समझते हो? व्हाट इज सेल्फ केयर? कोई भी जिनको जो समझ आ रहा है वो मुझे प्लीज बताएं कि सेल्फ केयर से आप क्या समझ रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ केयर? यस मैम, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। सेल्फ केयर मीन्स यहाँ पे हुआ कि आप खुद का ध्यान रखते हुए फैमिली का ध्यान रखो। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्फ केयर मतलब हम सेल्फिश हो गए, हम दूसरों को नहीं देख रहे, खुद को ही सिर्फ देख रहे हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर रहेगा, अगर हम केयर कर रहे हैं खुद की बहुत अच्छे से, तो वो अंदर जो इनर आपका पीस होगा, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा, और वही आप फैमिली को भी दोगे। तो सेल्फ केयर, आप खुश रहोगे तो दूसरों को भी खुश रखोगे। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो दूसरे को भी वही वाइब्रेशन आप दे रहे होगे। तो यही मैम सेल्फ केयर है, इसलिए खुद के लिए जरूर टाइम निकालना चाहिए। थैंक यू। परफेक्ट, परफेक्ट वंदना जी, बहुत सही कहा आपने। जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हम सेल्फिश होने की बात नहीं करते। सेल्फ केयर का सिंपल मैं मतलब बताती हूँ, अपने बॉडी, अपने माइंड और अपने सोल को नरिश करना। और जो चीज नरिश करने की होती है वो कभी सेल्फिश नहीं होती है। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप एज अ लेडी, मैं हर परिवार की लेडी से ये बोल रही हूँ कि आप अपने परिवार की जड़ हो। इस चीज को समझो। अगर जड़ में पानी जाता है ना, तो वहां से पूरे पेड़ में पानी फैलता है। लेकिन अगर आप जड़ को कवर कर दो और पूरे पत्तों पे, ब्रांचेस पे, फल पे पानी डालते रहो, वो पेड़ सूख जाएगा 10 दिनों में। तो एज अ लेडी आपको सेल्फ केयर करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हमारा जो चारों तरफ है ना, रिश्तों का जो दायरा है, हस्बैंड, भाई बहन, माँ पापा, सास ससुर, नंद देवर, बच्चे, सबको खुश करते हैं और अपने को सबसे पीछे रखते हैं, है ना। ये नहीं करके आपको खुद को सेंटर में रखना है। इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण जो मेरी मेंटोर ने मुझे दिया था, जिसने मेरी आंखें खोल दी ऐसे झटके से कि हाँ ये बात सही है। सपोज करो, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है। आप शादी होके अपने घर आए हो, आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए। अब आपके हस्बैंड सडनली आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि क्या आप मुझे 5,000 रुपए दे सकते हो? आप में से कितने लोग दे देंगे? थम्स अप करके मुझे बताओ। कितने लोग अपने हस्बैंड को 5,000 आराम से दे देंगे कि हाँ ठीक है मेरे पास है, आप ले लो? काफी सारे लोग देंगे, डेफिनेटली बहुत सारे लोग देंगे, सब लोग देंगे। इनफैक्ट हम जितने इंडियंस हैं सब देंगे, है ना। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई, जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें कहीं से इनफ्लो नहीं आ रहा है, वो 50,000 है हमारे पास, वही है। वहां कोई पैसा और आ नहीं रहा है। अब बचे 45,000। 3-4 महीने बाद हस्बैंड फिर आके कहते हैं कि मुझे 5,000 की जरूरत है, क्या आप दे सकते हो? क्या आप दोगे? दिल से पूछो, दोगे कि नहीं दोगे? मैं तो दूंगी। भले ही मेरे हस्बैंड की जरूरत है, मैं और वो एक ही है, वी आर वन, आई विल गिव। 5,000 दूंगी, राइट। सिलसिला चलते रहता है। नाउ यू ओनली हैव 10,000 इन योर अकाउंट, और हस्बैंड फिर आपसे मांगते हैं मुझे 5,000 की जरूरत है, क्या आप दोगे? दोगे। एग्जैक्टली सब देंगे, लेकिन क्या देना उतना आसान होगा जितना 50,000 में था? नहीं होगा। देना डिफिकल्ट होगा। मन में 10 तरह की बातें चलेंगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल को अगर कुछ फ्यूचर में होता है तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन हस्बैंड मांग रहे हैं, मैं कैसे ना दूं। हम उनको फिर 5,000 देंगे, और अंत में जब सिर्फ 5,000 है उस वक्त हस्बैंड मांगते हैं, तो उस समय हम फिर देंगे, लेकिन और डिफिकल्ट होगा देना।
अंदर से बहुत बहुत गुस्सा आएगा कि कुछ देते तो है नहीं, सिर्फ लेते हैं, शरीर से भी करो, पैसे से भी करवा रहे हैं, मेरे पास कुछ बचा नहीं, 10 तरह की फीलिंग्स आएगी, राइट। देना जैसे जैसे पैसे कम होते जाएंगे, देना डिफिकल्ट होता जाएगा वो पैसा आपको। एक समय आपके पास कुछ नहीं बचा, और अब आपके हस्बैंड बोलते हैं मुझे 5,000 रुपए दो, कहाँ से दोगे? और अगर नहीं दोगे तो टैग आएगा, पहले तो दे रहे थे, अब क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उन्हें लेने की आदत हो गई है और आपको देने की आदत हो गई है। अब जब आप नहीं दोगे ना, तो आपके ऊपर टैग आएगा, आप सेल्फिश हो, आप सेल्फ सेंटर्ड हो, आप सिर्फ अपने लिए सोचते हो। और इस समय बहुत सारी लेडीज कहीं से अरेंज करके पैसे लाके हस्बैंड को देंगी। नाउ थिंक ऑफ दैट अकाउंट एज योर एनर्जी, ठीक है। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बढ़ा नहीं रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो। इनिशियली करने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बहुत तारीफ मिलेगी कि हाँ बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत मजा आएगा करने में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, करना मुश्किल होता जाएगा, नहीं कर पाओगे, और लास्ट में एक दिन ब्लास्ट होगा कि नहीं कर सकती मैं, अलग रहना है मुझे, राइट, नहीं रह सकती मैं परिवार के साथ, नहीं मतलब मुझे तुम्हारे परिवार से, ये सारी बातें मन में आनी शुरू होगी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? करो सबको, क्योंकि वो तो देखो, मेरा ये मानना है ना कि अगर मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर है, मेरे जेठ है, जेठानी है, तो उनको भगवान ने प्लेस किया है, कुछ सोच के प्लेस किया होगा। तो मेरा काम है उनको करना, लेकिन उनसे पहले खुद को करना, अपने कप को भरा रखना ताकि मैं उनको उड़ेल उड़ेल के दे सकूं, अपने कप को भरा रखना ताकि मैं अपने बच्चों पे प्यार लुटा सकूं, सब कुछ कर सकूं, अपने बच्चे को वो वाइब्रेशन दे सकूं। वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, एंड दैट इज व्हाई सेल्फ केयर इज इंपॉर्टेंट। एज अ वुमेन हम सब कुछ सोचते हैं कि हाँ सबके लिए करते जाए, लेकिन खुद के लिए नहीं, ये गलत है। आप ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाओगे। अगर जीवन को सुचारू रूप से चलाना है ना, खुशियों के साथ चलाना है ना, जो होता है एक सेटिस्फाइड लाइफ जीना है, तो खुद के लिए करना शुरू करो। और सेल्फिश होने की बात नहीं है, बस थोड़ा समय निकालने की बात है, थोड़ा समय, 10 से 15 मिनट अपने लिए, मुश्किल से एक दिन में 1 घंटे अपने लिए, वीक में 5 घंटे अपने लिए, कौन नहीं निकाल सकता है? अब जब ये सेल्फ केयर की बात आई है, तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं यहाँ करना चाहूंगी। मैम कैमरा तो मेरे ऑन है। No, 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 I'm not talking अच्छा, about you, Ritika. I'm talking to others सॉरी actually. सॉरी, I'm so sorry. My message is नो not प्रॉब्लम, proper. नो प्रॉब्लम, Please go ओके, ahead. नो प्रॉब्लम, Yes. नो प्रॉब्लम। या एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो मैं रखना चाहूंगी, सेल्फ केयर और सेल्फ इंडल्जेंस या फिर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, इसके बीच का फर्क क्या है? सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हो गया जैसे जो चीज आपके मान लो आंखों को पसंद, जो मन को पसंद, जैसे कि जो आपको टेम्पररी खुशी देती है, जैसे रील्स देखना, है ना, जैसे मूवी देखना, है ना। इन दोनों में क्या फर्क है? जैसे पिज्जा खाना, पिज्जा खाने से हमारा टंग बहुत पैलेट सेटिस्फाइड होता है, कभी कभी अच्छा है ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, लेकिन सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में फर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था और मैं सेल्फ केयर की जगह सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर रही थी, लेकिन उससे एनर्जी नहीं बढ़ती है। तो बहुत सिंपल सा मैं आपको इससे एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि यू हैड अ वेरी टायरसम डे, बहुत थकावट वाला दिन रहा, बहुत थका थका मन रहा हमारा, 3-4 दिन से बहुत डिफिकल्ट चल रहा है हमारा समय, सोने का प्रॉपर समय नहीं मिल रहा है, अंदर बाहर चला हुआ है हमारा बिल्कुल। रात को 10 बजे हम घर आए, हम खाना खा रहे थे, तभी देखा कि मूवी आ रही है बड़ी जबरदस्त, मेरी फेवरेट मूवी, ऑल टाइम फेवरेट। कितने सारे लोग हैं जो सोचेंगे यार 3-4 दिन बड़ी मेहनत कर ली, अभी थोड़ा बैठ के मूवी देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। कितने सारे लोग हैं जो ये करेंगे? थम्स अप कीजिए, कितने सारे लोग हैं जो ये करेंगे कि यार बड़ी अच्छी मूवी आ रही है। या हमारे हस्बैंड कितने भी थके हारे आए, अगर मैच चल रहा है तो वो देखेंगे, उनकी नींद नहीं पूरी हुई है लेकिन वो मैच देखेंगे रात के 2 बजे तक। मेरे हस्बैंड ये काम कर रहे हैं काफी टाइम से, अब मैंने उनको समझाया है तो उन्हें समझ आने लगा है ना, देखेंगे, राइट। तो दैट इज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन,
कि हमें टेम्पररली वो मूवी बहुत पसंद है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, हमने देख ली वो मूवी, लेकिन 3-4 दिन जो हम थके थे, हमारे लिए किस चीज की जरूरत थी? रेस्ट की। अगर हम उस वक्त सो जाते, मान लो रात के 10 बजे सोते, तो सुबह हम बहुत फ्रेश, 5-6 बजे बहुत फ्रेश उठते, लेकिन चूंकि मूवी हमने 1-2 बजे तक देख ली, अब हम जब कल सुबह उठेंगे ना, तो हमारा एनर्जी फिल्ड लो रहेगा। कभी कभी ग्रेटिफिकेशन जरूरी है, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं करो, बिल्कुल ही डिसिप्लिन लाइफ, लेकिन ये बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए, राइट? अब जैसे कि मान लो क्या, हाँ, मैं आपको अपने हस्बैंड का एक एग्जांपल देती हूँ। उनका बड़ा टफ ड्यूटी चल रहा है, और एमडी मेडिसिन वो कर रहे हैं, उनका बहुत टफ लाइफ चल रहा है। वो सुबह 8 बजे 7:30 में जाते हैं, रात के 12 साढ़े 12 में आते हैं, बट वापस आके वो सीरीज देखते थे। सोने में उनको 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, फिर अगले दिन उनको सुबह उठना है। जब मैंने उनको ये फर्क, और उनका कहना यही था कि मैं थका आ रहा आता हूँ, कैन आई हैव 30 मिनट्स टू माई सेल्फ? ठीक है, उनका ये, जब मैं कहती आप सो जाओ, तो उनका यही था, कैन आई हैव 30 मिनट्स टू माई सेल्फ? क्या मैं 30 मिनट के लिए अपने मन का काम कर सकता हूँ? लेकिन ये उनकी एनर्जी को लो कर रहा था। हम एज अ मदर क्या करते हैं? हमें रात को नींद नहीं आ रही है, हमने इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल करना शुरू किया। हम सबको पता है स्क्रीन से हमें नींद और नहीं आएगी। स्क्रॉल करते करते हम 2, ढाई, 3 बजा देते हैं, नींद तो नहीं आती है, अगले दिन एनर्जी लो हो जाता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब, हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गए, चेहरा खराब हो गया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। दैट इज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। सेल्फ केयर इस केस में क्या होता कि आपको नींद नहीं आ रही, आप हाथ पैर धोते, फ्रेश होते, 10 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते, और 15 मिनट कोई एक बुक पढ़ते, आपको नींद आने लगती। तो दिस इज सेल्फ केयर, राइट? तो वी हैव टू फोकस ऑन सेल्फ केयर। ओके, तो अब सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं? जैसा हमने कहा, माइंड, बॉडी एंड सोल। किसी को कुछ कंफ्यूजन है इसमें? अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। लेट्स मेक दिस इंटरैक्टिव, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरी भी रिक्वेस्ट है सभी से, सपोज यहाँ तक कुछ भी अगर क्लियर है तो फिर आप क्लियर जरूर टेक्स्ट कर दें। अगर नहीं है, कहीं भी कुछ हाँ, ऐसी कंफ्यूजन है या ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हो विद इन 30 सेकेंड्स, तो प्लीज आप कैमरा ऑफ करके भी ऑन कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बट बोलो जरूर, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा सभी के लिए। थैंक यू सो मच ऋचिका, थैंक यू हाँ, सो मच। यस मैम। हेलो मैम। इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे रिचिका मैम ने बताया कि सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो जैसे अभी इंस्टेंट मैं यहाँ पे बैठी और एक कप मुझे मन किया कि मैं चाय पीऊं। अगर अभी एक मन कर रहा था चलो मैं दूध वाला चाय बनाकर पीऊं, लेकिन फिर एक मन बोला कि नहीं, आप मेरा जो एक वेट मैनेजमेंट टी है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि मेरे ऑर्गन के लिए भी बढ़िया है। तो दूसरा बोला कि नहीं, आपका ऑर्गन, आपका इंटरनल जो भी है वो डिमांड कर रहा है कि आप वो पियो, ना कि जो दिमाग आपको बोल रहा है कि वो आपको पीना है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अभी मुझे अपने इंटरनल जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको देखना है, ना कि दिमाग की सुननी है कि चलो कुछ देर का जो मजा है वो बात का सजा हो जाता है। तो लगा कि नहीं, चलो ये पीना है मुझे। तो ये मुझे लगता है वेरी इंस्टेंट आपने बताया और मुझे यहीं पे एग्जाम्पल मिल गया कि यही मेरे दिमाग में चल रहा था। थैंक यू मैम। यस। तो देखो, ये चीज क्या है ना, दिस इज माइंडफुलनेस। इसको कहते हैं, जब आप माइंडफुल थिंकिंग करनी शुरू करोगे ना, तो आप फर्क करना शुरू कर दोगे। और जब हम माइंडलेस चीजें करते हैं ना, कि दिमाग से सोच नहीं रहे हैं, बस करते जा रहे हैं जो अच्छा लग रहा है, उस समय मेनली हम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि वो हमें इंस्टेंट देती है खुशी, और सेल्फ केयर को खुशी मिलने में समय लगता है ना? जैसे आप थक के आए, 10 बजे मूवी देखी, 2 घंटे में बहुत खुशी मिला, लेकिन सेल्फ केयर की खुशी कब मिलेगी? जब आप अगले दिन सो के उठोगे, 8-10 घंटे के लैग के बाद, राइट? तो ये चीज है, ये फर्क करना बहुत जरूरी है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कभी कभी इज ओके, बट नॉट ऑलवेज, है ना? इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। अब हम आते हैं कि सेल्फ केयर करें कैसे। जैसे हमने कहा, ये माइंड, बॉडी एंड सोल, इसको नरिश करने की चीज है, तो हम 4 पिलर्स बना सकते हैं सेल्फ केयर का। फर्स्ट इज फिजिकल। तो फिजिकल सेल्फ केयर में क्या आ जाता है कि आप अपनी बैलेंस डाइट खाओ, जंक फूड को अवॉइड करो। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है, वंस इन अ वाइल एक स्लाइस पिज्जा का खा लिया, कोई बात नहीं है, वो भी जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, बट वंस इन अ वाइल, राइट? जंक जितना अवॉइड कर सकते हो करो। बैलेंस डाइट खाओ, फ्रूट्स ऐड करो, आपके प्लेट में ना
कलरफुल होने चाहिए, मतलब 5-6 कलर्स तो आपके प्लेट में दिखने चाहिए। फ्रूट्स, सैलेड्स, दाल, रोटी, सब कुछ खाओ, मतलब पूरा बैलेंस डाइट खाओ, प्रोटीन, कार्ब, सब कुछ एकदम बैलेंस करके अच्छे से खाओ। और पानी पियो, 3 लीटर पानी जरूर पियो। जब आप पीना शुरू करोगे ना, 1 हफ्ते में आपको अपने एनर्जी लेवल में बहुत फर्क दिखेगा, बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। 1 वीक टाइम बहुत होता है, जब आप इस चीज पे फोकस्ड हो जाओगे ना, आपको फर्क दिखना शुरू होगा। पानी एकदम ध्यान से पियो, अगर ध्यान नहीं रहता है तो 1-1 लीटर की बोतल भरो और 3 बार आपको उसको भरना है, ये टारगेट बना के चलो। मेक श्योर उस बोतल से कोई और पानी ना पिए, ठीक है। ये 2 चीज बहुत फिजिकल सेल्फ केयर के लिए इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट्स का आप वॉक कर सकते हो, या राइट, वॉक करो, योगा करो, डांस करो, जो पसंद है करो। योगा तो आजकल बहुत बहुत तरह के आते हैं। आप लाफ्टर योगा कर सकते हो, एक साथ यहाँ बैठो और हा 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 करके हंसो। जब आप ऐसे, ये दिस, आई एम नॉट लाफिंग, आई एम फोर्सिंग इट, जबरदस्ती का मैंने। और जब आप ऐसे करोगे ना, जब भी कभी गुस्सा आए ना, तो डू दिस। पता है बॉडी में ना गुड हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, कॉर्टिसोल कम होगा और आपको अच्छा फील होने लगेगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगी आपकी। तो आप योगा कर सकते हो, है ना। आपको स्पा जाना पसंद है, आप जा सकते हो, पार्लर जाओ, अपना फेशियल करवाओ, हेयर स्पा लो, बॉडी मसाज लो। ये जो भी चीज आपको पसंद है वो आप फिजिकल सेल्फ केयर के अंडर ले सकते हो इसको आराम से, है ना। जैसे हमने बात की नींद, नींद 7 से 8 घंटे की कोशिश करो कि ले लो, क्योंकि 10 से जो 4 बजे का समय होता है, दैट इज वेरी गुड फॉर स्लीप। आप सोओगे तो आपकी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। नींद सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारी बॉडी रिपेयर होती है। अगर आप प्रॉपर नींद लोगे ना, तो आप एजिंग बहुत स्लो होगी आपकी। तो अगर यंग दिखना चाहते हो, प्रॉपर स्लीप लो, राइट। और उसके बाद थोड़ा टॉक्सिन्स कम करो, वो तो हमने बात किया। दिस इज फिजिकल, है ना। इसमें आप बना सकते हो, आप खुद भी ऐड कर सकते हो फिजिकल सेल्फ केयर में हम क्या कर सकते हैं, क्या करना हमें पसंद है, राइट। तो ये हो गया फिजिकल सेल्फ केयर। नाउ वी कम टू मेंटल सेल्फ केयर, है ना, जहाँ पे हमारा दिमाग शांत हो, दिमाग को हमारे एनर्जी ड्रिंक्स मिले, जहाँ पे हमारा माइंड एक्टिव हो, है ना। तो मेंटल सेल्फ केयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद सोच के बताओ। हम बुक रीडिंग कर सकते हैं, राइट। बुक रीडिंग अगर किसी को पसंद है तो आप बुक रीडिंग जरूर करो, डेली बेसिस पे करो। वहां से जो मैं आपको ये शेयर करूंगी मैं आज ग्रुप पे, कि मैंने आज एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, एक पेज था, पढ़ने में मुझे 5 मिनट्स लगा, लेकिन उसने मेरी एनर्जी पूरी शिफ्ट कर दी। पूरी एनर्जी बस 5 मिनट्स में मेरी शिफ्ट कर गई। वो बुक रीडिंग की पावर है। वो मेरे मेंटोर ने मुझे भेजा था कि यू रीड दिस, और जब मैंने उसको पढ़ा ना, इट कंप्लीटली चेंज्ड माय वे ऑफ थिंकिंग। बस 5 मिनट्स लगा मुझे उसको पढ़ने में। और आज का मेरा यही टास्क था, सिर्फ रीड दिस और उसको एब्जॉर्ब होने दो अपने बॉडी में जो पढ़ा। तो बुक रीडिंग करो, वेरी गुड फॉर मेंटल सेल्फ केयर, है ना। साथ में बहुत बार हमारा क्या होता है ना, कि आप कोई नए स्किल को सीखो, है ना। कोई भी एक नया स्किल, कुछ भी आप अप स्किलिंग भी कर सकते हो। सपोज करो कि आपको नॉर्थ इंडियन खाना बनाना, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप नॉर्थ इंडियन खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो आप अप स्किलिंग करो, साउथ इंडियन खाना बनाना सीखो। अप स्किलिंग करो, गुजरात के फेमस डिशेस हैं, महाराष्ट्र के फेमस डिशेस हैं, वो सारे ट्राई करो, कोशिश करो, अप स्किलिंग करो। इंडियन क्विजीन्स अच्छे आते हैं तो इटालियन क्विजीन्स ट्राई करो। बेकिंग सीखो, राइट। इसको कहते हैं, क्योंकि आपकी कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपने अप स्किलिंग कर ली, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। चॉकलेट मेकिंग सीखो, आइसक्रीम मेकिंग सीखो। जरूरी नहीं है कि कुछ एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके करना है, जो पसंद है बस उसमें थोड़ा सा बढ़ावा कर दे दिया मैंने, राइट। कोई नया स्किल सीख सकते हो, जैसे मेरे लिस्ट में, अभी मैं बताती हूँ आपको, मेरे लिस्ट में मंडाला आर्ट है जो मुझे बनाना है। पिछले साल बेटे का रंगोली कंपटीशन बनाया था, छोटा सा बनाया था, बट इतना अच्छा लगा कि अभी थोड़े बड़े फ्रेम पे उसको बनाना है, ये मेरे टू डू लिस्ट में है। तो एक कोई नया स्किल सीखो, आप डांसिंग सीख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, है ना। अगर सिंगिंग पसंद है सीख सकते हो, सपोज आपको भजन गाना पसंद है, आप भजन गाना सीख सकते हो। कुछ भी एक स्किल सीखो जो आपको पसंद है। योगा, बहुत कुछ है, कोई लैंग्वेज सीख सकते हो आप, इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, कुछ भी सीख सकते हो। एक स्किल कुछ सीखो, और कोई एक स्किल जो पहले से आपके अंदर थी और अब शायद आपने बंद कर दी है, उसको रिवाइव करो। दिस इज फॉर दिस मेंटल एनर्जी। बहुत अच्छा लगेगा आपको अंदर से, जब आप अपने लिए कुछ करोगे, एक आर्ट बनाओगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, राइट। उसके आगे अगर जाए तो सेटिंग बाउंड्रीज,
setting boundaries in your relationship is very important. Mark it with double underline. चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपके इन-लॉज हो, या आपकी खुद की फैमिली हो, उनको पता होना चाहिए क्या उनको वो बोल सकते हैं आपको और किस चीज में वो नहीं बोल सकते हैं। और इसके लिए ना कभी माइंड रीडिंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारा ये आदत होता है, जैसे कि पहले मैं भी ऐसा करती थी कि मैं सोचती थी कि मैं जो सोच रही हूँ ना वो मेरे हस्बैंड ऑटोमेटिकली समझ जाए, कि मैं ऐसे चेहरा बना रही हूँ तो उनको समझ आ जाना चाहिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। दिस इज रॉन्ग। अपने एक्सपेक्टेशंस, अपनी फीलिंग्स को खुल के सामने रखो, ताकि लोग आपको समझ पाए और वो आपके अनुसार चल पाए। जब तक आप खुल के खुद नहीं बताओगे कि आप क्या फील कर रहे हो, तो कैसे होगा? उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनको पता नहीं है आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। हाउ आर दे सपोज टू नो? हाउ आर दे सपोज टू अंडरस्टैंड? एंड हाउ आर दे सपोज टू फॉर्म अ कनेक्शन विद यू? अगर हस्बैंड के साथ कनेक्शन चाहिए तो दिल से दिल की बात करो, खुल के बात करो, राइट? और बाउंड्री रखो। जैसे मैंने अपने हस्बैंड के लिए रख रखी है बाउंड्रीज, ये मैंने अभी बनाया है, क्योंकि वो भी कभी कभी कुछ बोल देते थे मुझे जो मुझे बुरा लगता था। तो आई सेट अ बाउंड्री कि दिस इज माय वर्क प्लेस, इसके बारे में आप मुझे कुछ मत बोलो, आई नो व्हाट टू डू। ठीक है, मुझे पता है इसमें क्या करना। आप अपने व्यूज दे सकते हो, लेकिन वो इम्पोज नहीं करो मेरे पे। ठीक है, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। तो बाउंड्री सेट होना बहुत जरूरी है मेंटल पीस के लिए। जब आप बाउंड्री सेट करोगे ना, तो आप यहाँ से बहुत रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि आपके भी इमोशंस हैं, आपकी भी फीलिंग्स हैं, और वो हर्ट हो रही है। ठीक है, मेक इट क्लियर कि यू आर हर्टिंग माई फीलिंग्स, अच्छे शब्दों में, सो दैट वो आगे जाके उस चीज को रिपीट नहीं करे। बहुत बार लोग अनजाने में करते हैं और हम फिर वो दिल में गांठ पे गांठ बनाए जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे दिल में गांठ चल रहे हैं, है ना? तो मेक इट वेरी क्लियर। उसके आगे क्या है, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने शुरू किया है, आप भी शुरू करो, आपको अच्छा लगेगा। अपने दिन का या मे बी वीक में 2 बार 15 मिनट समय ऐसे जगह पे बिताओ ना जो आपको पसंद है। जैसे मैं बताती हूँ, मुझे लेक साइड बहुत पसंद है और मेरे घर के पास एक लेक भी है। वहां जाके आराम से 15 मिनट म्यूजिक सुनो, बैठो शांति से। या अगर आपको मंदिर में, मंदिर का जो एनवायरनमेंट होता है कितना काम होता है, आपको अकेले रहना पसंद है, तो 15 मिनट के लिए जाओ, वहां बैठो शांति से, आंखें बंद करके वहां बैठो, खुद से कनेक्ट करो। बच्चे को भी नहीं लेके जाओ, हस्बैंड को भी नहीं लेके जाओ, खुद जाओ वहां, जो भी पसंद है आपको। और मान लो बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो अपने घर में अपनी पसंद का एक कोजी कॉर्नर बनाओ, जहां आपके पसंद का कुशन, आपके पसंदीदा कलर का कुशन, एक सोफा या चेयर आप रख सकते हो, जो बुक रीडिंग पसंद है वो रख सकते हो, कुछ पोस्टर्स लगाना चाहते हो लगाओ। दैट इज योर कॉर्नर। और जब आप उस कॉर्नर में शुरू में बैठोगे, आपको ये सोच के बैठो कि दिस इज माई कोजी कॉर्नर, दिस इज माई कोजी कॉर्नर, यहाँ पे मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। ट्रस्ट मी, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, जब आप स्ट्रेस में हो और आप वहां जाके बैठोगे ना, आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। मान लो बाहर नहीं जा सकते हो, घर के अंदर ऐसा एक कॉर्नर बनाओ जिसको आप अपना मैजिकल कॉर्नर कह लो, अपना कोजी कॉर्नर कह लो, और वो आपका हो। किसी को वहां बैठने भी मत दो, बोलो दिस इज माई कॉर्नर, डोंट सिट। और वहां जाके जब आप बैठोगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स करेगा। आप डेली वहां बैठ के दो, मतलब कोई एक बुक पढ़ सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो, कॉफी पी सकते हो। मेक इट अ कॉर्नर जहां पे आप रिलैक्स्ड फील करो, और ये माइंड ट्रेन हो जाएगी आपकी, राइट? दिस इज अबाउट मेंटल सेल्फ केयर। देन द थर्ड पार्ट जो सोल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, राइट? कि हम अपने सोल की जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो अब हम सबको पता है कि पूजा, हमारे तरह तरह के पूजा होते हैं। हम फूल पत्ता पत्ता बेलपत्र वगैरह चंदन टीका लगा करके पूजा कर सकते हैं, अगर वो आपको शांति देता है तो वो करो। बहुत लोग मेडिटेशन करके पूजा करते हैं, मतलब मानसिक पूजा, वो मेडिटेशन में बैठते हैं और वो ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, वो कर सकते हो आप अपनी सोल जर्नी के लिए। आप चैंटिंग कर सकते हो, स्टार्ट योर डे विथ चैंटिंग। सुबह उठते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंटिंग करते हुए उठो। क्या दिन की शुरुआत होगी आप। मेक इट अ हैबिट। ऐसा नहीं है कि आपको बैठना है, किचन में काम कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भजन चल रहा है, तो ये सारा चीज करोगे। ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो आप फॉर स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, राइट? मैनिफेस्टेशन कर सकते हो आप फॉर स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, है ना? तो स्पिरिचुअल आपको जो भी सही लगता है। अगर आपको पूजा करने में मन नहीं लगता है, भजन गाओ, बिल्कुल सुर में गाओ, बहुत अच्छा सुर पकड़ के गाओ, एकदम अंदर से एनर्जाइज हो जाओगे आप।
है ना। स्पिरिचुअल सेल्फ केयर आप ऐसे कर सकते हो, आप ये लिखते जाओ कि क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी आप सबको दूंगी। इसके आगे लास्ट है हमारा सोशल सेल्फ केयर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सोशल जो सेल्फ केयर होता है ना, इसमें हमारे रिश्ते आते हैं। ये सब कुछ जो था ना, ये हमारे बारे में था, राइट। कि मेंटल सेल्फ केयर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, फिजिकल सेल्फ केयर हम अपनी स्किन का ध्यान दे रहे हैं, योगा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सेल्फ केयर हम चैंटिंग कर रहे हैं, राइट। नाउ कम सोशल सेल्फ केयर, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे लिए हमसे भी ज्यादा जरूरी है, उनकी बात होती है यहाँ। और उनकी बात जब होती है तो उसमें आता है कि आप अपने दोस्त बनाओ। वाइफ एज अ मदर बहुत पीछे रह जाते हैं और हमारे दोस्त छूट जाते हैं। आज आप बहुत सारे वुमेन से पूछिएगा ना, ये चीज एक ऐसी चीज है ना जो लोग मिस करते हैं, कि काश कोई ऐसा दोस्त होता ना जिससे मैं खुल के बात कर सकती। बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम इतने उलझ के रह जाते हैं सबके लिए करने में कि अपने लिए समय नहीं मिलता। और दोस्त हमारे ऐसे होते हैं ना, आप सब इस बात से अग्री करोगे कि दोस्त के सामने हम वैसे रहते हैं जैसे हम एक्चुअली हैं। हम अपने बच्चों के सामने भी वैसे नहीं रहते, क्योंकि हमें पता है बच्चे हमें मॉडल करेंगे। हम अगर कुछ एक्टिविटी करेंगे बच्चे सीख जाएंगे। तो हम बहुत हद तक अपना जो होता है ट्रू नेचर वो नहीं दिखा सकते हैं बच्चों के भी सामने, कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शंस होती है। हस्बैंड से भी एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, इन लॉज के सामने तो बहुत ज्यादा ही होती है कि हमें बहुत कुछ हम नहीं बोल पाते हैं, चाह के भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन दोस्त ऐसे होते हैं ना जिनके सामने हम दिल खोल के कुछ भी बोल सकते हैं। वो बचपन से हमें जानते हैं, वो हमारी अच्छाई भी जानते हैं, बुराई भी जानते हैं, हमारे फेलियर्स भी जानते हैं, हमारे सक्सेस भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं वो। तो हमें वहां पे बनने की जरूरत नहीं होती। जो हम हैं वो है, खुल के रो सकते हैं, खुल के हंस सकते हैं। तो अपने दोस्तों से कनेक्ट करो। जो फोन लिस्ट में नाम रह गया है ना, सिर्फ नाम रह गया है, जो खाली व्हाट्सएप पे हाय हेलो गुड मॉर्निंग तक रह गया, फोन लगाओ उनको हफ्ते में एक बार, उनसे बात करो 10 मिनट, शॉर्ट कॉल 10 मिनट, कैसे हो आप, बहुत दिन से बात नहीं की। टॉक टू देम, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत बहुत अच्छा फील होगा, राइट। किसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो आप, राइट। जो जिस एज ग्रुप में आपके बच्चे हैं, मे बी उस बच्चों के ही कारण आप किसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा मतलब है भरोसा कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पिरिचुअलिटी, तो बहुत जगह कीर्तन वगैरह होती है, आप उसके पार्ट बन सकते हो, राइट। आपको मान लो जैसे कि किसी ग्रुप का आप पार्ट बन सकते हो जहाँ पे कुछ लर्निंग हो रही है, जहाँ पे मान लो आपको कुछ बेकिंग सीखना है, डांसिंग सीखना है, कुछ कम्युनिटी है उसके लिए, तो उसके पार्ट बनो, उसमें पार्टिसिपेट करो, है ना। उनसे कनेक्ट करो, अपने जैसे लोगों से वापस कनेक्शन बिठाओ। बहुत बहुत जरूरी है ये, ठीक है। और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करो। अब भी ये बहुत कॉमन हो गया है, पहले हमारे समय में जब हमारे पेरेंट्स थे तब तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी बहुत कॉमन हो गया है कि हम सारे फैमिली मेंबर्स बैठते एक साथ हैं, लेकिन सभी का फोन चलता रहता है अपने अपने। बच्चों का अपना फोन चल रहा है, हस्बैंड का अपना चल रहा है, वाइफ का अपना चल रहा है, एक साथ होते हुए भी साथ नहीं है। कुछ एक एक्टिविटी प्लान कर लो साथ में, कि फोन अलग रखेंगे, कोई एक मूवी ही देखेंगे, साथ में बैठ के देखेंगे, राइट। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, साथ में बैठ के करेंगे, कुछ एक एक्टिविटी, कोई एक गेम छोटा सा, लूडो चेस कुछ भी खेल सकते हो साथ में, वो फैमिली बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, राइट। ये सारी चीजें तो हो गई। और हाँ, एक और बात, ना कहना सीखो, राइट। जो भी ड्रेनिंग रिलेशनशिप है, ये तो पूरा एक सेशन चला जाएगा, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। लेकिन ना कहना सीखो, सब किसी को हाँ कहने की जरूरत नहीं है। जहां लगता है कि वहां आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वहां ना कहना सीखो। और ना एब्रप्ट कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ डिमांड करता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पाते हो, तो उनको बोलो ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। और 2-3 घंटे में बोलो कि हाँ मेरा कुछ ऐसा स्केड्यूल है कि मैं नहीं कर सकती, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तुरंत एब्रप्टली गुस्से में ऐसे ना नहीं कहना है, लेकिन प्यार से ना कहना सीखो। जहां एनर्जी ड्रेन होती है वहां से अपने आप को बचाओ। या तो एनर्जी ऐड करो, या फिर एनर्जी ड्रेन होने से बचाओ। लाइफ का यही फंडा है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करो, राइट। सो दिस वाज द सेशन ऑफ सेल्फ केयर। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं आप लोगों को बोलूंगी, और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। मैं रिक्वेस्ट, सिंसियरली मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एक्टिविटी को आप जरूर जरूर कीजिए। आपकी
आई ओपनिंग एक्टिविटी होगी ये, राइट। लेकिन उसके पहले अगर यहाँ किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप एक बार पूछो, क्योंकि समय भी आई थिंक 40 मिनट्स हो गए हैं। ये एक्टिविटी करेंगे हम और उसके बाद फिर आपके Q&A लेंगे। लेकिन अभी तक अगर कोई भी इस सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट आया है तो प्लीज शेयर। और अगर सब कुछ समझ में आया है, सेशन वाज गुड, तो फिर आप ऐसे थम्स अप कर दो तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ, मतलब कोई डाउट नहीं है किसी को और हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। ओके ओके, नो डाउट, गुड गुड। इसका मतलब है मैं, इसका दो ही मतलब है, या तो मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा समझाती हूँ कि सबको समझ आ जाता है, और नहीं तो फिर मैं ऐसा कुछ समझाती हूँ जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, राइट। अब इसका जो भी मतलब हो, मैं तो पॉजिटिव लेके चलूंगी कि मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा समझाती हूँ। चलो, जो लाइफ बैलेंसिंग एक्टिविटी हम इसको कह सकते हैं, आप इसको जरूर करना। इसमें सिंपल सा क्या करना है, आप एक नोटबुक लो, आप समझ जाओ। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बताना, मैं ऐसे आपको एक अभी एग्जांपल देके भी बता देती हूँ, राइट। मेरी नोटबुक है यहाँ, जैसे सपोज ये मेरी नोटबुक है, दिख रही है। अब इसमें नोटबुक है, एक पेज में बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींच दो आप, जैसे दो कॉलम बन जाए जिससे, राइट। पेज में दो कॉलम बना लो, ताकि मतलब सेंटर से लाइन खींचोगे तो दो पार्ट में आपकी पेज डिवाइड हो जाएगी, राइट। एक पार्ट में आप लिखो प्लस, ऊपर हेडिंग में प्लस, राइट। और दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखो माइनस, राइट। अब ये प्लस माइनस क्या है? प्लस इज ऐसे एक्टिविटीज जो आपके हर दिन में है, आपको पूरे दिन को अपने एनालाइज करना होगा, ऐसे एक्टिविटीज जो आपकी एनर्जी को ऐड करते हैं, राइट। वो एक्टिविटी करके आपको बड़ा अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि जैसे वाह, मतलब दिन आज ना मेरा बिल्कुल बढ़िया गया, मैंने ये काम किया। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ मेरे लिए वो एक्टिविटीज क्या है, आप अपनी एक्टिविटी अपने बेसिस पे बनाना, मैं बस एग्जाम्पल के लिए अपनी बता रही हूँ, राइट, ताकि आपको समझ आए कि मैं किस एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। जैसे मैंने योगा आज सुबह कर लिया, एनर्जाइजिंग था मेरे लिए, योगा करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैंने ग्रैटिट्यूड लिख लिया सुबह, मुझे बहुत अच्छा लगा, ग्रैटिट्यूड राइटिंग से मुझे एनर्जी मिलती है। मैंने बुक रीडिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा, बुक रीडिंग करके मुझे एनर्जी मिलती है, बुक रीडिंग करके मैं ड्रेन्ड फील नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है। उसके आगे मैंने ऐप पे कुछ लर्निंग की, कुछ नए स्किल सीखे, मुझे बढ़िया लगता है। अगर जिसको कुकिंग पसंद है, आज मैंने बेकिंग की, मेरी फैमिली ने बहुत पसंद से वो खाना खाया, मुझे अच्छा लगता है कुकिंग, ठीक है। मेरी एनर्जी, बहुत लोगों के लिए कुकिंग एनर्जाइजिंग होता है, जो बहुत परेशान रहते हैं वो कुकिंग करते हैं तो उनका माइंड शांत होता है, बहुत लोगों के लिए ये होता है। चैंटिंग, मैंने चैंटिंग की, मुझे अच्छा लगा, मैंने डांसिंग की, मुझे अच्छा लगा, राइट। जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं, आपका कुछ बिजनेस है, मैंने उस बिजनेस में कुछ काम किया, 1 घंटे मैंने अपने बिजनेस के लिए दिया, मुझे अच्छा फील हुआ, टिक। ये सारा चीज मेरे एनर्जी को बढ़ाता है, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, राइट। अब माइनस का क्या मतलब है? जो चीजें आपकी एनर्जी को घटाती है, राइट। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मुझे अगर कहा जाए कि घर में आप कपड़े फोल्ड करके रख दो, कपड़े धुल गए हैं, कपड़े फोल्ड करके, मुझे बड़ा वो टायरसम लगता है, वो मैं करती भी नहीं हूँ, सच पूछिए तो, है ना। मतलब वो तभी मैं करूंगी जब कोई और करने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुझे इतना टायरसम लगता है, कपड़े जब फोल्ड करके सारे जगह पे रखो, मेरे लिए ड्रेनिंग लगता है, ये पसंद नहीं है मुझे ये। बर्तन धोना बहुत ड्रेनिंग लगता है, मैं थक जाती हूँ। झाड़ू पोछा करना घर में बहुत ड्रेनिंग लगता है मुझे, ठीक है। घर की क्लीनिंग करना, मुझे लगता है बहुत लोगों को घर बिल्कुल साफ सुथरा रखना, घर की सफाई करना एनर्जाइजिंग लग सकता है, राइट। इसमें कोई ये नहीं है कि ये सही है ये गलत है, अलग अलग इंसान, अलग अलग पसंद नापसंद, कोई सही। इंटरनेट पे बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करना, फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, ग्रेटिफिकेशन होता है, उस वक्त के लिए अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद मुझे लगता है मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, एनर्जी मेरा ड्रेन हो गया। फोन पे बहुत ज्यादा बात करना, फोन गर्म हो जाता है और मेरे कान भी गर्म हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये ईयरफोन यूज करना शुरू कर दिया है, ड्रेनिंग लगता है मुझे वो, राइट। तो इस तरह के आपको दो कॉलम में बनाना है, अपने हर दिन का सुबह से रात तक का पूरा दिनचर्या
इसी तरीके से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, एनर्जी मिलती है। हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना, एनर्जी मिलती है। शॉपिंग जाना बहुत लोगों के लिए ड्रेनिंग हो सकता है, बहुत लोगों के लिए एनर्जाइजिंग हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अपने दिन को बनाओ ऐसे और जस्ट सी कि आपके पूरे दिन में ज्यादा एक्टिविटी किस कॉलम में गिर रही है। अगर ज्यादा एक्टिविटी एनर्जाइजिंग कॉलम में, मतलब आप दिन का ज्यादा समय एनर्जाइजिंग चीजों में दे रहे हो, ऐसे मतलब अगर आप दिन का ज्यादा समय एनर्जाइजिंग चीजों में दे रहे हो तो समझो कि आप अपनी एनर्जी को ऐड कर रहे हो, वेरी गुड, थम्स अप। लेकिन अगर आप दिन का ज्यादा समय ड्रेनिंग एक्टिविटी में बिता रहे हो तो यू शुड बी कंसर्न्ड। आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी कम होगी तो आपके रिश्तों पे असर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आप बहुत बहुत अफसोस करने वाले हो। तो इसको कैसे चेंज करें? सबसे पहले तो आप ये कॉलम बनाना, और उसके बाद कोशिश करना कि अगर ड्रेनिंग एक्टिविटी ज्यादा है तो उसको कम करो, राइट। अगर मान लो कि आप घर में मेड नहीं रखे हो, झाड़ू पोछा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अभी 2 महीने पहले तक मैंने घर में मेड नहीं रखा था, झाड़ू पोछा मैं खुद करती थी। बट अभी मुझे ये जब रियलाइज हुआ तो मैंने मेड रख लिया तुरंत। हालांकि वो उतने अच्छे से करती नहीं है, बट फिर भी मैंने रख लिया कि नहीं, आई नीड टू कंजर्व माई एनर्जी। मैंने टास्क डेलीगेट कर दिया, मतलब मैं उसको पैसे दूंगी, वो मेरे बदले वो काम करती, राइट। मैंने अपनी एनर्जी बचाई, और एनर्जी बहुत ज्यादा, भले घर थोड़ा गंदा रह ले कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एनर्जी मुझे लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है बचाना। मैं उस एनर्जी को दूसरे चीजों में अप्लाई कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ, अच्छी चीजों में, कंस्ट्रक्टिव चीजों में, राइट। अब क्या है, कुछ चीजें होती हैं जो हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, हम किसी और को बोल नहीं सकते हैं, वो हमें ही करना है, लेकिन वो ड्रेनिंग है यार, मजा नहीं आता है वो करके, थक जाती हूँ, लेकिन करना तो मुझे ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसको ऐड करो किसी ऐसी एक्टिविटी से जो एनर्जाइजिंग है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सपोज झाड़ू पोछा, मुझे मान लो झाड़ू पोछा करना पसंद नहीं है, मेरे लिए ड्रेनिंग है, लेकिन मेरी मेड नहीं आई तो मुझे करना है, तो मैं कैसे करूंगी? मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है, मैं भजन लगाऊंगी, गाना सुनूंगी और झाड़ू पोछा कर लूंगी। एक तरफ से ड्रेन हो रही हूँ बट माइंड मेरा काम है, पीसफुल है, क्योंकि एनर्जी मुझे मिल रही है। तो मैं, अगर एनर्जी ऐड नहीं होगा तो एनर्जी कम भी नहीं होगा, मैं इक्विलिब्रियम में रहूंगी। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही अभी है, 10 मिनट रेस्ट करूंगी, आई बी ऑल ओके। गॉट माई पॉइंट? किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है इस एक्टिविटी में? ये बहुत लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी आप सबके लिए होने वाली है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 पार्टिसिपेट जरूर करना, और इस चीज को लाइफ में फॉलो जरूर करना। किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया, तो प्लीज आस्क, है ना। नहीं, बहुत कुछ अच्छे से ऐसा, बता रहे हैं रितिका। आप बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे ओके, हो। बहुत सुंदर सी बात आपने हाँ बताई कि जो भी आपको लगता है एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, उसमें आप कोई भी भजन, कोई भी सॉन्ग, पसंदीदा एफएम पे हाँ, इतनी सारी बुक ऑडियो आती है, कुछ भी ऐसा लगा के आप यस, अपने बहुत अच्छे से बता रहे हो। प्लीज गो अहेड राइट। प्लीज। तो यही चीज है, आप ये इस वीक का आपका एक्टिविटी है जो आपको करना है। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा 360 डिग्री, ट्रस्ट मी। क्योंकि जब आप लिखने जाओगे ना, आपको रियलाइज होगा कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं तो ड्रेन हो रही हूँ, मैं इतनी निगेटिव हो ही इसलिए रही हूँ। जो मुझे रियलाइज हुआ, मुझसे जब ये एक्टिविटी करवाई गई, इट वाज माय आई ओपनर, और इसीलिए मैं ये एक्टिविटी लेके आई हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी वो तो इंट्रोडक्शन था हमारा, बट दिस इज द एक्चुअल एक्टिविटी विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ 360 डिग्री। अगर आप इसको करते हो, इसको समझते हो और इसको लाइफ में अप्लाई कर देते हो, तो एकदम कहते हैं ना, ग्लो एंड शाइन, वो वाला आपका हो जाएगा। ये करके देखो, बहुत ही अमेजिंग है। और एक छोटी सी ब्रेन एक्टिविटी है जो मैं इस बार फिर आप लोगों को देंगी, माइंडफुल थिंकिंग के लिए, क्योंकि ये सब कुछ जब हम करते हैं तो हमें माइंडफुल थिंकिंग होना हमारी बहुत जरूरी है। माइंडफुलनेस, दैट इज द कोर ऑफ लाइफ। अगर आप माइंडफुल हो तो फिर आपको किसी चीज की परेशानी नहीं है। तो एक्टिविटी है, पता नहीं मैं भी कर पाऊंगी कि नहीं, मैं देखती हूँ, राइट। ये है, ये ब्रेन एक्टिविटी है, ये हर बार मैं एक नया दूंगी, राइट, ओके। सॉरी, देखो मैं भी नहीं कर पा रही। गेटिंग माई पॉइंट? एक तरफ गन और एक तरफ ये दो, सी, तो यू हैव टू डू दिस, ओके।
ये 2 एक्टिविटी है, सिंपल एक्टिविटी है, 1 हफ्ते का समय है, कर सकते हो। इसमें समय लगेगा 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो भी लगेगा। और रिक्वेस्ट है, जो लाइफ बैलेंसिंग, लाइफ पाइवट, आप उसको जो भी कह लो, जीवन संतुलित करने की विधि, आप उसको जो नाम देना है दे लो, खुशहाल जीवन का रहस्य, गूढ़ रहस्य, जो भी कह लो, बट वही की है। उसको करके जरूर देखना, उसको सिर्फ एक लेक्चर मत रहने देना। हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज 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 उस एक्टिविटी को करना, जिसको मैं लाइफ बैलेंसिंग एक्टिविटी कहती हूँ। आप अपने मन से कुछ भी कह सकते हो, जब फायदा मिलेगा तो आप खुद उसका प्यारा सा नाम रख सकते हो। और इस चीज को अपनी फैमिली में जरूर बताना, अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से ये जरूर करवाना, राइट। उनके लिए ये बहुत 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 बेनिफिशियल होगा, और इस चीज को जितना फैलाओगे ना, उतने अच्छे से आप खुद कर पाओगे, राइट। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था, सिंपल सा सेशन था हमारा। अब मैं स्मृति दी को हैंड ओवर करती हूँ। स्मृति दी, अब आगे क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी होगा, या स्मृति दी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी तो प्लीज गो अहेड। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रिचिका। मुझे तो मजा आ गया और मुझे पता है कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीजें जानने को मिली है। और सही बात है यार, एकदम जीवन को अगर इस तरीके से हम जीना शुरू कर देना तो अभी तो खूबसूरत है, ये बेहद खूबसूरत हो जाएगा। कहीं अगर हम परेशान हैं, कुछ भी अगर चैलेंज है, तो 80% उसकी वजह हम खुद हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, 80% उसके कारण हम खुद होते हैं। और अगर हमने काम अपने पे कर लिया ना, तो जीवन बहुत सरल है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिक चिक नहीं। एक फाइन लाइन होना बहुत जरूरी है हर रिश्ते में। ये बहुत सुंदर बात ऋचिका ने बोली है। मुझे नहीं पता आप इस चीज को कितना समझ पाओगे, लेकिन अगर ये अहमियत समझ जाओगे ना, चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपके स्पाउस का हो, आपके बच्चों का हो, आपके भाई बहन का, या आपके इन लॉज का, एक फाइन लाइन, वो भी रिस्पेक्टफुल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप र्यूड हो जाओ या कुछ भी। अगर वो आप डालते हो ना, तो आप सही में बहुत कूल रहोगे। तो थैंक यू सो मच रिचिका, थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, किसी की कुछ भी ऐसी है तो जरूर यहाँ पे अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो। अगर ऐसी कोई चीज शेयर करना चाहते हो तो विद इन 30 सेकेंड्स आप वो भी शेयर कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म का मतलब ही है कि आप यहाँ पे सिर्फ एज ए फ्रेंड आप यहाँ पे समझ जाओ कि आपके जैसे, आपकी तरह के लोग ही इस प्लेटफॉर्म पे हैं। आप यहाँ पे शेयर करके बहुत अच्छे से अपने आप को आगे जीवन में बढ़ा सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जयश्री जी के हैंड रेज हैं। यस जयश्री जी प्लीज। थैंक यू सो मच स्मृति जी एंड रिचिका जी। रिचिका जी के लिए तो मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। मैं वाकई में आज तो खो गई कि सच में ऐसा इतना सुंदर से बताया उन्होंने। और जितनी भी एक्टिविटी कराती है ना, फर्स्ट एक्टिविटी भी मैंने देखा था, और 2-3 दिन जब मैं इस मीटिंग में आना चाह रही थी तो वो टाइम ओवर हो जाता था। 15 मिनट्स बहुत कम है। और मैं तो आज वाकई में बहुत चीज सीखा, और सीख के मैं इसको अपने लाइफ में करने वाली भी हूँ। एक तो प्लस माइनस करने वाली हूँ, और दूसरा अपने लिए इतना छोटा सा कॉर्नर जरूर बनाने वाली हूँ जहां जाके मैं अपने आप को लगे कि यस, आई एम क्वीन। मैं अपने घर के इस कोने की रानी हूँ, और मैं ऐसे फील करने वाली हूँ। जब वो बोलती हैं तब भी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फील हो रहा था कि सच में मैं उस कोने में चली गई और वैसा। तो इतने डेप्थ में बताती, इतने क्लैरिटी के साथ बताती हैं रिचिका जी कि मैं तो जीने लग जाती हूँ उसी लाइफ को। तो बहुत अच्छा लग रहा है वाकई। आज कहीं ना कहीं हम ड्रेन हो जाते हैं, हमारी एनर्जी तो ड्रेन होती होती है। हमें हार्ट करने के लिए कुछ भी 24 घंटे में देखते हैं तो हम अपनी फैमिली से ही, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, जो भी आसपास की डे टू डे लाइफ है, उसमें सच में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो एनर्जी को बचाए रखना बहुत जरूरी है। और जो आपने दिए हैं ना अभी टिप्स हमें, तो उसको जरूर से मैं अपने लाइफ में लाऊंगी। थैंक यू सो मच रिचिका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच ऋचिका वंस अगेन। इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं, फिर अगले वीक में मिलते हैं एक बहुत अच्छे सेशन के साथ। ये बहुत सारे सब मॉड्यूल में ऋचिका लेके आने वाली है, और एवरीडे हमारा जो 15 से 20 मिनट का होपोनोपोनो टेक्निक होता है, वो बहुत अमेजिंग है। उसको करते रहिए दोस्तों, आप बहुत कम समय में उस चीज की पावर को समझ पाएंगे। और बहुत सारी चीजें हम ऐड करने वाले हैं एवरीडे बेसिस पे। या ऑल्टरनेट डे पे योगा क्लासेस भी यहाँ शुरू होगी। उसके बाद यहाँ ग्रैटिट्यूड वाली चीजें भी शुरू होगी। बहुत चीजें होंगी, बट उसके लिए थोड़ा हमें भी वक्त चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल। थैंक यू सो मच रिचिका।
फीडबैक जरूर डालें, इससे रिचिका को एनर्जी मिलेगी। मैं तो ऐसे ही हाई एनर्जी में रहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, बाय।